नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। गंगा जमुना तहज़ीब क्या होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारे से किस तरीके से रहते हैं। हर समाज में कोई भी समाज किसी भी समाज के प्रति नफ़रत फैलाने के लिए नहीं कहता है। आज मीरा रोड के अल शम्स जामा मस्जिद में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आज शांति नगर के कुछ गैर मुस्लिम हिंदू भाई आए थे। उन्होंने यहाँ आने के बाद वज़ू किस तरीके से मनाया जाता है, रोज़ा किस तरीके से रखा जाता है, नमाज़ क्या पढ़ी जाती है, नमाज में क्या पढ़ा जाता है, मस्जिद किस तरीके की होती है, किस तरीके के यहाँ सिस्टम होता है, किस तरीके से मुस्लिम समाज में लोग अपनी प्रार्थना करते हैं, इस संदर्भ में सिलसिलेवार तरीके से पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन ने उनको बताया और उन्होंने माना कि कुछ गलतफ़हमियाँ थी जो उनकी दूर हुई है। जबकि बहुत से लोगों का ये कहना था कि इस्लाम मज़हब भी बहुत प्यारा है और इसमें आपसी भाईचारा और सद्भावना दिखाई देती है। इस संदर्भ में हमने जो लोग आए थे उनसे बात की है। आइए जानते हैं उनकी ही ज़ुबानी कि वो इस्लाम मज़हब अल शम्स मस्जिद में आने के बाद किस तरीके से देखते हैं। कुछ लोग जो शहर के अमन की फ़िज़ा को ख़राब करना चाह रहे हैं, उनके संदर्भ में उन्होंने नाम में लेते हुए टिप्पणी की है। आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। नाम है और आज यहाँ पर आपने क्या देखा, क्या कहेंगे? मेरा नाम हरेश शाह है। मैं शांतिनगर जैन संघ का ट्रस्टी हूँ, सेक्टर 3 मीरा रोड। यहाँ आके हमको जो देखा कि जैसा मस्जिद में फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, लेकिन देखा तो मंदिर और मस्जिद में मेरे को तो कुछ ज़्यादा डिफरेंट लगा नहीं है। लेकिन माहौल तो कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बहुत बड़ा फ़र्क है और बहुत कुछ मस्जिद और मदरसे से होता है। ना, हमने तो वैसे भी मुजफ्फर सेठ से मेरा 35 साल का रिलेशन है। मैंने तो मीराड़ में जब भी मुजफ्फर सेठ से बात हुआ है, शांति रखने की बात हुई है। दूसरा कुछ मैंने तो ऐसा माहौल देखा भी नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मस्जिदों में अशांति फैलाई जाती है, मस्जिदों में गलत तरह की शिक्षा दी जाती है। आप जब यहाँ आए तो आपको क्या देखने को मिला? बोलने वाली चीज़ अलग चीज़ है। अपन आवे और देखे तो ऐसा कोई चीज़ मेरे को ध्यान में नहीं आया कि असामाजिक तत्व रहे या रहे। बाहर बूमाबूम हो रही है, असामाजिक तत्व है, लेकिन हमने तो वैसा भी नया नगर और मुजफ्फर सेठ से रिलेशन है, तो हमने तो मीराड़ में अशांति जैसा देखा ही नहीं है। मेरे मंदिर में मुजफ्फर सेठ साल में कम से कम 3-4 बार आते हैं और जब भी इनवाइट किया आते हैं। और जो दूसरा कोई चीज़ देखे तो हमने तो ऐसा कुछ यहाँ आके देखा नहीं है। शहर के कुछ नेता शहर का माहौल खराब करते हुए दिखाई देते हैं, उनके ऐसे बयान आते हैं भाई वो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स उनके हिसाब से खेलते हैं। अपन आके देखते हैं तो वैसा हमको कुछ नहीं लग रहा है। मेरा पूरा नाम विनोद अय्यर है। मैं आज जामा मस्जिद में आया हूँ एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे निमंत्रण दिया गया है। ये हम सभी का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है एक मस्जिद में आना, और साहिब हमको अंदर लेके गए। सारे चीज़ क्या है, साइंटिफिकली क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हमें बताया। बहुत ही एक्सपीरियंस अलग ही था, मतलब सीखने बहुत कुछ मिला, क्योंकि हर आदमी सीखता है कहीं ना कहीं। हर एवरी टाइम वो जो जाता है कहीं पे तो कुछ सीख मिलती है। तो आज हमें बहुत कुछ नॉलेज मिला कि यहाँ पे कैसे होता है, कहाँ। और रमज़ान का पाक महीना चालू है, तो ये महीने में वी हैव टू रेस्पेक्ट ईच अदर एज ए ह्यूमन बीइंग, नॉट एज एनी रिलीजन और एनीथिंग। एंड जन्म लेते हैं तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम कहाँ जन्म लेते हैं, क्या जन्म लेते हैं। जहाँ भी हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो हम भगवान को मानते हैं, तो वैसे ही होता है। सब धर्मों को रेस्पेक्ट देना चाहिए, अपना अपना जगह, मतलब जो भी है इंसान अच्छा हो। भी मज़हब है वो तो हमें सिखाता है कि प्रेम भाव से चलो, सभी को रेस्पेक्ट देना है, सभी को ईच अदर अंडरस्टैंड करना है। एंड मुजफ्फर सर जो है बहुत साल से हमने देखा है उनका प्रोग्रेस और उनका ग्रोथ और उनका जो काम किया हुआ है, जो मीरा रोड में स्टार्ट से जो काम किया हुआ है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि बाकी लोग ने काम नहीं किया है, सबने बहुत सारा काम किया है, मगर मुजफ्फर भाई जो काम किए हैं यहाँ पे, ट्रेमेंडस ग्रोथ, मीरा रोड का जो प्रोग्रेस हुआ है मेजरली, वो मुजफ्फर साहिब के वजह से हुआ है। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। ऐसे मीरा रोड रहवासी मैं कहना चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े और आगे बढ़े। हमारे सपोर्ट, हमारा जो है सब कुछ उनके साथ में है। यहाँ पर आए मस्जिद में तो क्या आपने सीखा, क्या देखा? मेरा नाम भरत भाई मावानी है। मैं जैन स्थानकवासी गुजराती संघ
शांति नगर मीरा रोड से सेक्रेटरी के रूप में वहाँ काम कर रहा हूँ और रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू श्री मुजफ्फर हुसैन साहब। पहली बार मुझे इस तरह मस्जिद में इनवाइट करके बहुत ही अच्छा मौका दिया है अपने इस्लाम धर्म को समझाने के लिए। रियली पहले हम लोग तो बुरा मत मानिए, बहुत से ऐसी गलत प्रथाएं हमारे मन में रहती थी, पर अब मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मुझे लग रहा है अल्लाह और ईश्वर एक ही है। फक्त हम लोग के रास्ते कुछ अलग अलग हम लोग को दिखाई देते हैं, पर मंजिल तो एक ही रहती है। और उस मंजिल को पाने के लिए सब प्रकार के अलग अलग धर्म हुए हैं और उस धर्म में चलने वाले जहाँ इमाम हो, पंडित हो या हमारे जैन मुनि हो, सब अलग अलग रास्ते बताते हैं। पर मुजफ्फर हुसैन साहब का ध्येय यही रहा है मीरा रोड में कि सर्वधर्म सम्मेलन। लास्ट 35 साल 40 साल में मीरा रोड में कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं हुआ है जिससे किसी समाज को आहट या तकलीफ होए। कुछ ऐसे असाजमिक तत्व बाहर से कुछ ऐसे आते हैं और मीरा रोड का नाम खराब करने के लिए कोशिश करते हैं, पर मुजफ्फर हुसैन साहब और हमारे बहुत जैन या दूसरे धर्म के अनुयायी है, सब चाहते हैं कि यहाँ प्रेम भाव शांति बनी रहे। और मैं फिर वापस मुजफ्फर हुसैन से यही दरख्वास्त करता हूँ कि इसी तरह अपने प्रेम भावना और शांति का व्यवहार हम सब में जगाए रखने के लिए जो प्रयास करते हैं वो करते रहे और हम लोग भी उसका साथ देते रहेंगे। खूब खूब धन्यवाद मुजफ्फर हुसैन साहब को, वापस धन्यवाद। एक मिनट, गंगा जमुना तहजीब, रुकना है, गंगा जमुना तहजीब और भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या देखा आपने यहाँ पे? सर मुझे तो यहाँ पे अच्छा लगा। मैं पहली बार मैं आपको बताया हूँ मस्जिद में आया हूँ। मस्जिद में जब इमाम नमाज को जब कॉल कर रहे थे, मुझे तो मालूम नहीं क्या होता है, पर उसका मुझे मतलब समझाया गया कि पहले रोज़ा ये नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जाता है, वजूद क्या बोलते हैं, वो एक्चुअली हम लोग के सभी धर्म में रहता है, उसके नाम अलग अलग है। जिस तरह हम लोग कोरोना में नाक मुंह हाथ पाँव धो के घर में घुसना पड़ता है, तरह तरह की चीज़ें अच्छे काम करने पड़ते हैं, उसी तरह नमाज में भी, इस्लाम में भी इस तरह के वजूद बोल के नाम दिखाया गया। हम लोग को पहली बार मालूम पड़ा, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पर प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो दिल में मगज में रह जाता है। आज पहली बार मुजफ्फर हुसैन साहब और उसके कलीग ने हमें दिखाया कि इस तरह का, और उनके मौलाना साहब, उनके बारे में मैंने सुना कि जब वो नमाज पढ़ाते हैं तो नमाज में क्या क्या बोला जाता है। बस इंसान प्रेम सद्भावना शांति और व्यवहार अच्छी तरह से बनी रहे, इस तरह का नमाज में सबको बोला जाता है। हमारे धर्म में भी यही प्रचार होता है, बस हम लोग को समझ में नहीं आता है, इसके लिए हम लोग गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। और आज हमें प्रचार ये मालूम पड़ा कि सर्वधर्म प्रचार, सर्वधर्म सम्मेलन एक ही है, खुदा एक ही है, भगवान एक ही है। नहीं, जब सारा सब समाज मिलकर के एक ही संदेश प्रेम भाव का देता है, वहीं पर कुछ लोग माहौल खराब करके आपस में मतभेद पैदा करने का काम कर रहे हैं, तब क्या सोचते हैं आप? वो तो गलत बात है, उसको मालूम नहीं दूसरे के लिए जो खड्डा खोदेंगे, एक ने एक नहीं तो खड्डे में खुद को गिरना ही गिरना है, और वो अपने फ़ायदे के लिए देख रहे हैं। कुछ असाजमिक तत्व है जो अपने फ़ायदे के लिए किसी धर्म को, किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाते हैं। कहीं ना कहीं से उसको नेचर से या ऊपर वाले से, कहीं ना कहीं ऊपर वाले की लकड़ी में आवाज़ नहीं रहता है, आप सबको मालूम है। जब लगता है तो उसको तब मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं हमने कोई पाप किए होंगे या कहीं पुण्य किया होगा, तभी हमको इसकी सज़ा या हम लोग को ये मज़ा मिली है। तो हम चाहते हैं कि किसी के बात में या दुष्प्रचार में न आवे और सब शांति का माहौल बनाए रखने का प्रयत्न करें। सर आज आपने मस्जिद में विजिट किया है, कई लोगों के मन में अलग अलग प्रकार होते हैं मस्जिद को लेकर, आज आपने मस्जिद में विजिट किया, क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को आप? सब यही देना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, मुझे मालूम है कि हमारे सभी अलग अलग तरह के दोस्त हमें सवाल करेंगे क्यों गए, क्या गए, पर मैंने जब देखा है, मैं उसको बोलूँगा आप हमारे साथ आइए मस्जिद में, आपके जो दिमाग में है, जो सोच में है, समझ में है, वो आपका दूर हो जाएगा। यहाँ किसी तरह की गलतफहमी का शिकार मत बनिए। या हम लोग किसी के लिए खाने के लिए या बुलाने के लिए नहीं आए, या हम लोग चाहते हैं प्रेम भाव से रहे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। यहाँ सभी को बाहर बोलने के पहले सब जगह आके प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा, आँख से कान से सुनना पड़ेगा, तब इनको मालूम पड़ेगा कि इस्लाम धर्म सही है, सच्चा है, और दुनिया में शांति व्यवहार रखने के लिए इस्लाम धर्म कोई खराब नहीं है, उसको बाद में ही मालूम पड़ेगा। मैं स्थानकवासी जैन समाज से जुड़ा हूँ, दीपक जोगलिया नाम है मेरा।
मस्जिद में आके हमको जो हमारा उपवास रखते हैं वैसा ही हमको लगा ये रोज़ा रखते हैं। हमारा उपवास सुबह छूटता है, रात शाम को छूटता है, और जैसा हमारे में भी प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, वैसा भी मस्जिद में हम लोगों ने देखा कि नमाज़ पढ़ते हैं। सेठ ने हमको सब बताया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और साहब का जो एक विज़न है कि सर्वधर्म समभाव मीरा भाईंदर के लिए, उसकी हम तारीफ़ करते हैं। और हम हर बार कभी भी हमारा फंक्शन रहता है तो साहब को बुलाते हैं और हमको भी अच्छा लगता है, उसका मार्गदर्शन हमको भी अच्छा मिलता है। क्या आप इसके पहले कभी किसी मस्जिद में गए, किसी मस्जिद में अंदर से झाँक कर देखा कि क्या चलता है अंदर, मस्जिद कैसी होती है? नहीं। आज का आपका अनुभव कैसा था? नहीं सर, कभी मैं अंदर नहीं गया, बाहर से ही देखा है। आज मैं अंदर गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा हमारे में प्रार्थना करते हैं वैसा ये नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगा। सर क्या कहेंगे, आज मस्जिद में कई सामाजिक संगठनों ने विजिट की, उनके मन में कई अलग अलग विचारधारा थे, लेकिन आज वो क्लियर हो चुके हैं। रमज़ान का मुबारक महीना है और इसीलिए मीरा भाईंदर शहर के जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं, जो मुझे अक्सर मंदिरों में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, दावत देते हैं, तो आज हमने भी उनको जामे मस्जिद अल शम्स में रमज़ान के इस मुबारक महीने में उनको दावत दी और उनको मस्जिद बताई। और रमज़ान महीने के तौर तरीके, इबादत, कुरान, नमाज, वज़ू, ये जिसकी सारी साइंटिफिक रीज़न्स है, दिन में 5 बार वज़ू करना। आज जो ICMR ने कोविड के टाइम में लोगों को बताया कि आप हाथ धोइए, आँख धोइए, नाक धोइए, गला साफ़ कीजिए, पैर धोइए, सर साफ़ रखिए, तो ये वज़ू वही सारी चीज़ें सेम साइंटिफिक रीज़न से होती है। जो जाली वाली टोपी लेकर के अक्सर टीका टिप्पणी की जाती है कई लोगों की तरफ से और एक सामाजिक भावना भड़काने का काम किया जाता है, तो वो मैंने रीज़न बताया कि मुख्तलिफ़ राज्यों के अंदर टोपी, फेटा ये पहनने का चलन, ये हिंदुस्तान का एक कल्चर है। और इंसान को उसके जिस्म में सब में ज़्यादा अजीज़ कोई चीज़ है, दिन में 10 बार अगर वो चीज़ को संवारता है तो वह है अपना बाल। तो अल्लाह के घर में जाना, खुदा के घर में जाना, तो उसे ढाक करके जाना। हम खुदा को क्या दे सकते हैं? इज़्ज़त के अलावा दूसरा अपनी तरफ से हम कुछ नहीं दे सकते। तो खुदा के सामने जब हम मिलते हैं तो सर ढाकते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में भी और मुस्लिम संस्कृति में भी, पूरे हिंदुस्तान में जब शादी, ब्याह, त्यौहार, कोई फंक्शन होता है तो कोई मेहमान आता है तो उसको साफ़ा पिनाया जाता है, उसको फेटा पिनाया जाता है। क्यों पिनाते हैं? इज़्ज़त, रिस्पेक्ट देते हैं। तो जब आप खुदा के घर जाते हैं तो रिस्पेक्ट देना होता है। हिंदू तीर्थ स्थानों पे जाते हैं तो अपने बाल मुंडवाते हैं। हम मक्का मदीना जाते हैं, हज करके आते हैं तो बाल मुंडवाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान के जिस्म की सब में अजीज़ चीज़ कोई है तो वो बाल है। तो हम खुदा को तो कुछ नहीं दे सकते, तो बस सिर्फ अपना मोहब्बत का इजहार हम इस तरह से करते हैं। ये बातें उनको बताई। कुरान शरीफ एनसाइक्लोपीडिया ह्यूमन लाइफ है, जिस तरह से बाइबल है, जिस तरह से सारे हिंदू धर्म ग्रंथ है, वेदास है, गीता है, रामायण है, ये ज़िंदगी किस तरह से जीना है। विष्णु के 10 अवतार लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, कृष्ण आए, इन्होंने क्या किया? दुनिया को एक मैसेज दिया कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। कुरान शरीफ क्या है? एनसाइक्लोपीडिया ह्यूमन लाइफ है। तो सेम सारी चीज़ें हैं, मगर क्योंकि कुरान शरीफ अरबिक में है तो हिंदुस्तान का मुसलमान उसके तर्जुमा नहीं समझता, डेफिनेशन नहीं समझता। उसी तरह से हिंदू सारे ग्रंथ हमारे वेदास, हिंदू उसके पूरे मायने नहीं समझता। तो दोनों समान कोई अजान हो रही है तो वो गलत हो रहा है, मुसलमान को लगता है मंदिर के घंटे बज रहे हैं, श्लोक पढ़े जा रहे हैं तो वो गलत हो रहा है। जबकि ये सारा मेडिटेशन है। दुनिया कब से बनी है इंसान को पता नहीं। हम 25-50 साल की ज़िंदगी में आते हैं और अपने आप को मज़हब के ठेकेदार के रूप में बताते हैं और ये मज़हब गलत है, वो मज़हब गलत है, इसके ऊपर हम फसादात करते हैं। तो इसीलिए आज मैं जिस तरह हर मंदिरों में जाता हूँ, उनके जलसों में जाता हूँ, उनके बयानात सुनता हूँ, तो इसीलिए हमने सोचा कि उनको भी यहाँ दावत दी जाए, बुलाया जाए, बताया जाए कि आप जिस तरह से श्रावण का उपवास करते हैं, ईस्टर में रोज़ा रखा जाता है, उपवास किया जाता है, मुसलमान रमज़ान में रोज़ा करता है। बेसिकली रोज़ा क्या है? अपने आप पे काबू रखना, दीन की तरफ मतलब इबादत करना और
बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। आज कोविड में लोगों ने क्या किया, डॉक्टर ने क्या बताया, आज डॉक्टर्स के पास जाओ और मेडिकल लोगों के पास जाओ तो क्या कहते हैं कि 12 घंटे का इंटरमीडिएट फास्टिंग कीजिए। रोज़ा क्या है, उपवास क्या है, फास्टिंग क्या है, ये बेसिकली बॉडी के इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने का साइंटिफिक तरीका है जिसे मज़हब के नाम से दिया गया है ताकि इंसान उसका पालन करे। आने वाले जितने भी थे गैर मुस्लिम हिंदू भाई थे, उन्होंने देख कर के काफ़ी सराहना की है और माना कि कोई भी मज़हब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है और उनका भी कंसेप्ट बहुत क्लियर हुआ है और वो भी अपने मित्रों को बताएंगे कि मस्जिद में क्या होता है, अजान गलत नहीं होती है, प्रार्थना के लिए बुलाने का संदेशा दिया जाता है, टोपी के ऊपर जिस तरीके के विवाद पैदा किया जाता है, टोपी लगाने का मकसद क्या है, उन्होंने आज जाना है। इन सारे सिलसिलेवार तरीके से विधायक, पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन और मस्जिद के ट्रस्टी, तो आपने इन लोगों के ख़यालात सुने, मुजफ्फर हुसैन जी के ख़यालात सुने और लोगों का क्या कहना है वो सुना। अब कुल मिला के इनका यहाँ बुला कर के मस्जिद में उन्हें मुस्लिम समाज के प्रति जानकारी देने का मकसद क्या है, तो वाकई में अगर देखा जाए तो जिस तरीके का द्वेष यहाँ फैलाया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश की गई है। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।